पानीपत में 30 महीने पहले हुए कारोबारी विनोद भराड़ा की हत्या के पीछे कितने षड्यंत्र रचे गए, इसका धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। अब 15 दिसंबर 2021 हत्या वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें हत्यारोपी देव सुनार घर में घुसते ही रसोई में काम कर रही निधि से पहले नमस्ते करता दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसकी 5 सेकंड इशारों में बातचीत चली। इशारा मिलते ही देव ने कमरे में घुसते ही विनोद भराड़ा की गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में सामने आया कि वारदात से कुछ समय पहले विनोद के पिता सुरेंद्र घर पर थे। उनके घर से निकलने के 1 मिनट के बाद पंजाब निवासी शूटर देव सुनार घर के पास आया। शोर ना हो इसके लिए आराम से मेन गेट खोला और 2 कदम अंदर चलते ही रसोई में काम कर रही निधि को नमस्ते की। उसके बाद 5 सेकंड तक उनकी इशारों में बातचीत होती है। निधि की तरफ देखते हुए कमरे की तरफ हाथ से इशारा किया। उसके बाद उसने कमरे में घुसते ही विनोद को गोली मार दी। इसी बीच निधि अपनी बेटी के साथ बाहर भाग गई और शोर मचाया। उसके बाद बाहर से कुछ लोग आए, जिन्होंने देव सुनार को मौके पर ही दबोच लिया। परिजनों का कहना था कि निधि बाहर भागने की बजाय देव सुनार को मौके पर पकड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसी ने तो प्रेमी सुमित के साथ मिलकर विनोद भराड़ा की हत्या का षड्यंत्र रचा था और 10 लाख की सुपारी देकर देव सुनार को हत्या के लिए तैयार किया था। पहले पिकअप की टक्कर से मारने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास विफल रहा तो दोबारा देव सुनार को पिस्तौल दिलवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक और खुलासा ये भी हुआ है कि सुमित फूड सप्लीमेंट शॉप चला रहा था और जिम ट्रेनर भी था। शहर में चर्चाएं हैं कि वो किसी न किसी बहाने से महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचवाता रहता था। पुलिस से सुमित का फोन चेक करे तो राज खुल सकते हैं। वहीं पुलिस हथियार मुहैया कराने वाले आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि निधि कैसे पुलिस की गिरफ्त में आई। पुलिस को निधि की सुमित के साथ फोन पर बातचीत के अलावा और भी कई सबूत मिले हैं, जिसमें अहम सबूत मिला कि जिस पंजाब नंबर की गाड़ी से पहली बार विनोद का घर बैठे हुए एक्सीडेंट करवाया गया था, वो गाड़ी लोन पर थी और उसकी किस्त निधि ने अपने बैंक अकाउंट से भरी हुई थी। इसके अलावा हत्या के 3 महीने बाद उसने उस घर को छोड़कर एक किराए का मकान लिया और उसमें अलग रहना भी निधि को शक के दायरे में ले आया था। मर्डर की गुत्थी सुलझने पर खुद परिवार भी चौंक गया, क्योंकि उन्हें इस हत्या के पीछे सुमित का ही होना लग रहा था। निधि के नाम का खुलासा खुद परिवार के लिए भी एक ब्रेकिंग न्यूज जैसा ही था। निधि बहुत शातिर थी। वो किसी भी सूरत में अपने अवैध संबंधों के बारे में पति विनोद को पता नहीं लगने देना चाहती थी। कभी कभार पति फोन चेक करता था तो कॉलिंग में किसी प्रकार की हिस्ट्री नहीं मिलती थी। एक बार विनोद ने उसका फेसबुक मैसेंजर देखा तो वहां सुमित के साथ चैटिंग मिली। तो ऐसे में अब इन दिनों 30 महीने पहले हुए कारोबारी विनोद भराड़ा की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस फिलहाल अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।